नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी के साथ। पुरानी बस्ती की तंग गलियों में जहां हर शाम आजान की आवाज माहौल को सुकून से भर देती थी, वहीं दो दोस्त रहते थे, हमजा और सालिम। दोनों बचपन से ही एक दूसरे की परछाई की तरह साथ थे। एक ही मदरसे में पढ़े, एक ही गलियों में खेले और एक ही शहर की मिट्टी में उनकी दोस्ती ने जड़ें जमाई। हमजा शांत, सलीकेदार और अल्लाह के करीब रहने वाला था, वहीं सालिम थोड़ा तेज, भावुक और सपनों में खो जाने वाला। लेकिन दिल दोनों का साफ था और इसी सफाई में उनकी दोस्ती की रोशनी बसी थी। एक दिन बस्ती में एक व्यापारी आया और उसने सालिम को एक बड़ी नौकरी का ऑफर दिया। अच्छी कमाई, बड़ा शहर, उज्जवल भविष्य का सपना। सालिम खुशियों से भर गया। वह दौड़कर हमजा के पास पहुंचा और बोला, हमजा, यह मौका मेरी जिंदगी बदल देगा। हमजा ने नरम मुस्कान के साथ कहा, भाई, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, पहले इस्तिखारा कर लेना। लेकिन उत्साह में डूबे सालिम ने हमजा की बात को आधा सुना और आधा नजरअंदाज कर दिया। अगले ही दिन वह बड़े शहर के लिए निकल पड़ा। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगा, चमकती दुकान, नए लोग, नई उम्मीदें। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जिस काम को उसने कमाई का जरिया समझा था, वह असल में धोखे और मिलावट से भरा था। उसका दिल घुटने लगा, नमाजें छूटने लगी और गलत संगत में वह खुद को खोने लगा। उधर हमजा रोज उसकी याद में दुआ करता, रात की खामोशी में, चांद की हल्की रोशनी में। वह सजदे में गिरकर कहता, या अल्लाह, मेरे दोस्त को हिदायत दे, उसे सही राह दिखा। वह सालिम को फोन करता, लेकिन सालिम कभी उठाता नहीं, कभी अनदेखा कर देता और हमजा बस दुआओं में उसका हाथ थामे रखता। फिर एक दिन सालिम के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके कदमों तले की जमीन खींच ली। उसने जब गलत काम छोड़ने की कोशिश की तो उसी दुकान के लोग उसे धमकाने लगे। डर, तनाव और अकेलापन उसे भीतर से तोड़ गया। सुबह सुबह सालिम ने कांपती आवाज में हमजा को फोन किया, हमजा, मुझे तुझसे मिलना है अभी। हमजा बिना एक पल लगाए मस्जिद पहुंचा। वहां सालिम खड़ा था, थका हुआ, टूटा हुआ, आंखों में नमक भरे आंसू। उसने हमजा को देखा और गले लगकर रो पड़ा। तू सही था हमजा, मैं अंधेरे में चला गया था और अल्लाह की रहमत उसके हर आंसू को अपने दामन में समेटती रही। हमजा ने उसे संभाला, हौसला दिया, नई शुरुआत का रास्ता दिखाया। धीरे धीरे सालिम ने एक छोटी सी ईमानदार दुकान शुरू की। कमाई कम थी, लेकिन दिल में सुकून बहुत ज्यादा। एक शाम दोनों मस्जिद की दीवार से टेक लगाए बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी, आसमान सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। तब सालिम ने हमजा की तरफ देखा और कहा, अगर तू मेरा हाथ नहीं पकड़ता, अगर तू मेरे लिए दुआ नहीं करता, तो मैं शायद खो जाता हमजा। हमजा ने नरम मुस्कान के साथ कहा, दोस्ती वही है जो दुनिया में भी साथ दे और आखिरत में भी। और दोनों खड़े होकर साथ साथ चलने लगे। शांत सड़कों पर, उजाले की तरफ, उनकी दोस्ती, उनकी कहानी और उनका सुकून, सब अल्लाह की रहमत का एक खूबसूरत हिस्सा था।